नमस्कार, मैं मुकेश दैनिया। आप देख रहे सीधे बोल यूपी। पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हुए सिर्फ 3 दिन बीते, लेकिन सड़कों पर लोकतंत्र नहीं डर दिखाई दे रहा है। कहीं गोली चल रही है तो कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं राजनीतिक बदले की आग में लोग मारे जा रहे हैं। और अब खबर आई है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। देश हमारा, लोग हमारे, बंगाल भी हमारा, लेकिन वैर मनस्ता देखिए, लोग हत्याएं करने लगे। यह है देश की राजनीति। रिपोर्ट्स में दावा है कि चुनाव बाद हिंसा में अब तक कई लोगों की जान गई। आखिरकार वो लोग बंगाल के ही थे या किसी अन्य देश के। सवाल यह है, आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? क्या चुनाव लोकतंत्र का पर्व है या फिर राजनीति युद्ध का मैदान बन चुका है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरे चुनाव में भारी मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, हजारों जवान तैनात रहे और फिर चुनाव खत्म होते ही बंगाल में हिंसा की आग में क्यों जल उठे? आखिरकार जिम्मेदार कौन? क्या यह सिर्फ राज्य सरकार, क्या सिर्फ विपक्ष, या फिर पूरी राजनीतिक तंत्र जिसने जनता को पार्टी पार्टी में बांट दिया? आज बंगाल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल दहलाने वाली है। वो किसी लोकतांत्रिक राज की नहीं लगती। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पार्टी का झंडा इंसानियत से बड़ा हो गया। और सबसे बड़ा सवाल, जो गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश देते हैं, वो मंच से कहते हैं कि दंगाई हो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उल्टा टांग दिया जाएगा। अब क्यों नहीं इनको उल्टा टांगा जा रहा है? वो किसी भी पार्टी के हो। दंगाई किसी पार्टी के नहीं होते, दंगाई सिर्फ दंगाई होते हैं। जो बंगाल में अराजकता फैलने वाले लोगों पर अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? अगर कोई दोषी है, वो चाहे टीएमसी का हो, भाजपा का हो, वामपंथी का हो, कांग्रेस का हो, उस पर बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई जा रही है? क्योंकि सच यही है कि राजनीति जब नफरत पर खड़ी होती है तो चुनाव खत्म होने के बाद भी दुश्मनी खत्म नहीं होती। एक तरफ नेता मंच से लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता सड़कों पर एक दूसरे पर खून बहाते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब विरोधी विचार हो सकता है, लेकिन दुश्मनी नहीं। लोकतंत्र का मतलब बहस हो सकती है, लेकिन हत्या नहीं। बंगाल की धरती ने रविन्द्रनाथ टैगोर दिए, सुभाष चंद्र बोस दिए, विचार दिए, संस्कृति दी, लेकिन आज वही बंगाल राजनीतिक हिंसा की पहचान बनता जा रहा है। और यह सिर्फ बंगाल का संकट नहीं है, यह पूरे देश लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जब चुनाव के बाद लाशें गिरने लगे तो समझ लीजिए राजनीति जनता की सेवा नहीं, जनता पर कब्जे की लड़ाई बन चुकी है। आज जरूरत इस बात की है कि केंद्र और राज्य दोनों राजनीति छोड़कर कार्रवाई करें। दोषी किसी भी पार्टी का हो, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तेज अदालतें चलें और बंगाल की जनता को यह भरोसा मिले कि कानून अभी जिंदा है, वरना हर चुनाव के बाद यही होगा। नेता जीत का जश्न मनाएंगे और आम आदमी अपने घरों में डर के साए में जिएगा। क्योंकि चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, सरकार बनती है, सरकार गिरती है, लेकिन अगर इंसान से इंसानियत खत्म हो गई तो लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर और भाषणों में बचा रह जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, टीएमसी हारी है,
लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी जो एक देश की पहचान है, एक महिला है, उनका जिस तरह से अपमान किया गया और जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक अन्य को साड़ी पहनाकर उनको खींचने का, उनको तरह तरह से जलील करने का जो वीडियो सोशल मीडिया पे चला है, वो आपको बता दें निंदनीय है। ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते। यह देश की एक गंदी राजनीति है। अगर यह राजनीति देश में शुरू हो गई तो ये समझ लीजिएगा कि लोकतंत्र में खतरे की घंटी बज गई। चुनाव खत्म होने के बाद लोगों को नहीं लगना चाहिए था कि बंगाल इस तरह से जल उठेगा। लगता है कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे कि हिंसा कैसे फैलाई जाए। जो लोग लड़ रहे हैं वो ना किसी दल के होते हैं, ना किसी मजहब के होते हैं, ना किसी पार्टी के होते हैं और ना ही देश के बड़े लीडर, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, या विपक्ष के अखिलेश यादव हो, या राहुल गांधी हो, या अन्य बड़े नेता हो। कभी भी नेता यह नहीं कहते कि आप आपस में लड़ें। भाषणों से विरोध होता है, विरोध जताया जाता है, यह एक राजनीति है। लेकिन राजनीति में पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस तरह की दुश्मनी निभाई जा रही है कि बंगाल ना हो गया, एक देश का अलग हिस्सा हो गया। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश होना चाहिए। जिस तरह से मार दिए गए लोग और हत्यारे सुरक्षित निकल गए, यह एक बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गंदी हरकत जिसने भी की है उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बंगाल के अंदर ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, और अगर बख्शा जाता है तो ये याद कर लीजिएगा कि वो उन्हीं के लिए आने वाले समय में आफत बन जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं।